हेलो एवरीवन। मैं अक्षय प्रताप आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जीके में। आज ये नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की, जिसमें आपको रोज़ लगभग शाम मीटिंग ही वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को सारे फुलफ़िल करा दिए जाएंगे जीके के पार्ट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन टैकल कराने की कोशिश करूंगा। इसमें आप लोगों को बताऊंगा भारत में अरबों का आक्रमण, अर्थात भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण किसने किया, किसके द्वारा किया। आप अगर ये ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा चैनल को, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले और आपकी सीरीज कंटिन्यू रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर मैंने पहला लिया है भारत में अरबों का आक्रमण, यानी कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, भारत में अर्थात सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण किसने किया, उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि अरबों का आक्रमण अर्थात भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे भारत में जो अरबों का आक्रमण सिंध क्षेत्र में हुआ था। खासकर आप अगर मैप में जाएं वर्तमान में, तो यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इधर जो पाकिस्तान का क्षेत्र था ये सिंध का क्षेत्र था। इसी में भारत में पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था भारत में। तो दो तरीके से आपसे बुकों में दिया होगा, या तो दिया होगा सिंध क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण, या तो दिया गया होगा भारत में अरबों का आक्रमण। तो बात एक ही है। तो इनका देख लेते हैं स्रोत क्या है, कहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि सिंध पर आक्रमण हुआ। तो भारत में अरबों द्वारा आक्रमण का स्रोत प्रमुख है ये चचनामा, ये फारसी ग्रंथ है। जो चचनामा फारसी ग्रंथ सिंध विजय की विस्तृत जानकारी मिलती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरबों का आक्रमण इस सिंध पर हुआ, तो इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो चचनामा में। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया ये कि किस भाषा में मिलती है ये पुस्तक, तो आप याद रखेंगे फारसी ग्रंथ में ये पुस्तक मिलती है चचनामा, जिसमें हमको सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत में सबसे पहले मुस्लिम या इस्लामिक आक्रमण अरबों द्वारा किया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे देगा कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम या इस्लामिक आक्रमण किसने किया, अरबों ने, तुर्कियों ने, यूनानियों ने, ईरानियों ने। तो आपका आंसर होना चाहिए अरबों ने सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण भारत में किया। दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप पॉइंट वाइज नोट करिएगा, इनको नोट्स बनाते जाइएगा, फिर आप बाद में पाएंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। जितने भी हमारे अरबों से आक्रमणकारी आए, गजनवी आए, गौरी आए, इस क्षेत्र से जितने आक्रमणकारी आए, तो इनका कुछ न कुछ उद्देश्य था। इनका अरबों का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इनका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना और धन की प्राप्ति। पहला उद्देश्य तो ये था कि ये जहाँ जाएंगे तो अपनी साम्राज्य विस्तार करेंगे। भारत से पहले ये अफ्रीकी महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में अपना इस्लाम का विस्तार कर चुके थे। इसके बाद ये अपना यहाँ भारत में अगला इनका टारगेट था, यानी कि साम्राज्य विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जहाँ जहाँ ये जाते थे मुस्लिम आक्रमणकारी, वहाँ वहाँ अपना इस्लाम धर्म को साथ ले जाते थे, वहाँ वहाँ प्रचार ये करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको कई बुकों में कन्फ्यूज़न है, काफ़ी बुकें लिखती हैं कि भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ, कई बुकें लिखती हैं आपको 712 ईस्वी में हुआ। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो भारत में पहला प्रयास आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ, किसके द्वारा, अब्दुल्लाह ने पहला आक्रमण भारत में किया था। फिर 711 ईस्वी में बुदैल ने किया, लेकिन ये दोनों प्रयास असफल रहे, यानी ये दोनों आक्रमणकारी हार गए थे, ये सिंध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा है भारत में पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये प्रथम सफल आक्रमणकारी था जिसने सिंध पर जीता था। तो आप यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम इस्लामिक आक्रमण
या भारत में अरबों का आक्रमण, तो आप 711 ईस्वी लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सफल अरबों द्वारा आक्रमण कब किया गया, तो 712 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, तो ये याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम जो ईरान के हाकिम से, जो उस समय आप याद रखेंगे जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था आक्रमण करने, तो उस समय ईरान का हाकिम कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने इजाज़त दी थी इसको कि भारत में आक्रमण करो जाके, जब बुदैल अब्दुल्ला हार गए, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो आप याद रखेंगे उस समय अल हज्जाज नामक हाकिम ने आज्ञा दी थी और इसने सिंध पर विजय भी प्राप्त की थी। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। यह पूरी इस आप याद रखेंगे जब सिंध विजय हुई तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने काफ़ी नरसंहार किया था। इसमें काफ़ी नरसंहार, निर्दयतापूर्वक हत्या की गई थी लोगों की। तो ये विस्तृत जानकारी सिंध विजय के बारे में किस किस पुस्तक में मिलती है, तो चचनामा में मिलती। मैंने ऊपर भी आपको पॉइंट बताया है। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी ग्रंथ में लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा नरसंहार देवल क्षेत्र में हुआ था। आप लोग ज़रा, मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये भारत के नीचे का भाग, ये जम्मू कश्मीर का भाग, ये पाकिस्तान। जो पाकिस्तान गुजरात और राजस्थान के किनारे का था, ये सिंध क्षेत्र था। यहीं पर एक देवल क्षेत्र पड़ता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सिंध विजय में सबसे ज़्यादा नरसंहार यानी सबसे ज़्यादा कहाँ निर्दयतापूर्वक मारा गया, किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित किया गया, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र देवल हुआ था। आप याद रखेंगे। और अगला पॉइंट, जिस समय अरब आक्रमणकारी सिंध में आए उस समय भारत का यानी सिंध का राजा ताहिर था। ये कौन था, चच का पुत्र था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने, अर्थात जब अरबों ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था, तो राजा दाहिर था। ये किसका पुत्र था, तो याद रखेंगे चच का पुत्र था। ये हिंदू शासक था। आप याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट सिंध विजय पर बनते हैं। और कुछ परिणाम और प्रभाव के बारे में भी देख लेते हैं। ये फिलहाल उतना एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी समझ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो सिंध से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर दोस्तों मेरे पढ़ाने का, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले और इसको सीरीज को आगे बढ़ाएं। तो ये परिणाम और प्रभाव देखते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी समझ के लिए ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश किनके द्वारा हुआ, तो आप याद रखेंगे भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश अरबों के द्वारा हुआ था। अरबों ने ही हिंदू और हिंदी शब्द को प्रचलित किया था भारत में। ये आप याद रखेंगे। ये क्योंकि ये सिंधु नदी को हिंदू बुलाते थे, वहीं से आपको हिंदू या हिंद शब्द निकल के आया। तो अगर पूछा जाए हिंद या हिंदू शब्द किसकी देन है, तो आप बताएंगे अरब वासियों की। और एक पॉइंट याद रखेंगे, नेक्स्ट मैंने टैकल किया है, खजूर की खेती और ऊँट का पालन प्रारंभ किया। यानी जिस समय वो उस समय वहाँ से आते थे, ईरान का क्षेत्र ज़्यादातर रेगिस्तान क्षेत्र है। भारत में भी राजस्थान साइड में आए तो यहाँ भी रेगिस्तान है। रेगिस्तान क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा खजूर की खेती होती है। तो अगर पूछा जाए खजूर की खेती किसकी देन है, तो अरब वासियों की देन है। और ये जो यात्रा का साधन बनाकर आए थे वो ऊँट से आए थे। तो ऊँट पालन भी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपका आंसर होना चाहिए अरब वासियों की देन है। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो आप याद रखेंगे अरब वासियों ने लगाया था, खासकर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और याद रखेंगे, आप लोग कंफ्यूज होते रहे होंगे जजिया कर क्या है, तो आप याद रखें ये धार्मिक टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर एक धार्मिक टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दो तरीके से पूछा जाएगा, ये कैसा कर था, तो धार्मिक था। किससे लिया जाता था, तो गैर मुसलमानों से। मैंने यहाँ पर दोस्तों इतने ही पॉइंट टैकल किए हैं सिंध विजय पर। इससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खासकर यहाँ तक पीटी का भी एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का भी,
तो मेंस के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, आपके लिए अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो इतना आप पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। इससे बाहर क्वेश्चन सिंध पर विजय का आक्रमण या अरबों का आक्रमण से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें गजनवी और गौरी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।